जय भगवद गीता क्लास। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर में है और हमने देखा था कि अर्जुन को युद्ध नहीं करना था क्योंकि वो बहुत कंपैशनेट था। वो बहुत उसमें इतना कंपैशनेट नेचर था कि वो अपने को वो अ, लड़ना नहीं चाहता था। तो फिर क्या हुआ, वो कृष्ण को अपना गुरु मान लिया क्योंकि अर्जुना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अर्जुन को इस स्थिति में ये नहीं समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। फिर भगवान अर्जुन को पहला शिक्षा क्या देते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट लेसन कृष्णा इज गिविंग टू अर्जुना? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। उन्होंने बोला पंडिता समदर्श, यू आर लुकिंग लाइक नान सोचंती पंडिता। पंडित जैसा तुम बात कर रहे हो, एक्चुअली तुम मूर्ख हो। क्योंकि जो चीज का टेम्पररी है उस चीज के लिए कोई शौक नहीं लेते हैं, है ना। जैसे एक बच्चा क्या होता है, वो सी साइड में कुछ घर बनाता है मिट्टी में। जब वेव्स आता है क्या करता है, वो घर को बिगाड़ देते हैं। सैंड कैसल बनाता है तो बिगाड़ देता है। वो बच्चा रोता है पर पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स उसको उठा के गाड़ी में लेके घर चले जाते हैं। बिकॉज द चाइल्ड इज थिंकिंग उसने जो बनाया वो खराब हो गया, पर पेरेंट्स को मालूम था ना वैसा ही ये टेम्पररी होम है, इसके लिए शौक क्यों लेना है। सो इसी प्रकार ये शरीर जो है इट इज अ टेम्पररी थिंग, इसके लिए शौक नहीं लेना है। तो भगवान अनेक अनेक एनोलॉजी भी देते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि एक शरीर तभी बदलता है जब हम मरते हैं। शरीर जैसे जीवित जीवित बदलता है। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुख्यति। जैसे जीवित जीवित हमारा शरीर एक ही दिखता है या हम भी बदलते रहते हैं, एज के बदलते हिसाब से हमारा रूप भी बदलता है ना। बदलता अगर आप अपने 2 साल का या 10 साल का पिक्चर देखेंगे तो आप अभी अलग दिख रहे हैं ना। बहुत। तो इसी प्रकार जैसे किसी का मौत, जब किसका मौत होता है तब क्या होता है, उनको शरीर, नया शरीर मिलेगा, पर आत्मा तो वही है। तो उसको, अगर ये कॉन्सेप्ट को हमको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम क्या होते हैं, हम लोग शरीर के साथ हम अटैच हो जाते हैं। हमको पता है कि कोई भी शरीर नहीं, हम आत्मा है। कि फिर भी अगर हमारे फैमिली में या किसी का अगर डेथ हो गया तो हम लोग अफसोस हो रहे हैं, इट डेफिनेटली हर्ट अस। तो इसके लिए भगवान क्या बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता आगमा अपाइनो अनित्य ताम तितिशस्व भारत। जैसे मौसम बदलता है, कभी समर है कभी विंटर है, इसी प्रकार कभी समटाइम्स हम हैप्पीनेस में है, समटाइम्स हम डिस्ट्रेस में हैं। दोनों को एक ही जैसा समान दर्शन में लेना है, इक्वल विजन। तो अगर हमको मुक्ति पाना है तो उसका फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है, सुख और दुख को एक ही जैसा देखना है, टॉलरेट अलग करना अलग है। नहीं देखना है। इधर हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस उनको हम एक ही विजन में देखना है। जैसे सीजन्स बदलता है वैसे कभी हम खुश होंगे कभी हम दुखी होंगे, उसके लिए हमको अफसोस नहीं होना है। फिर भगवान अनेक अनेक तरीके से अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं ये आत्मा का क्वालिटीज क्या है। तो वो बोलते हैं कि जो मायावाद है, जो भक्त लोग है, दोनों का यही कंक्लूजन है कि शरीर जो है वो अशाश्वत है और आत्मा जो है वो शाश्वत है। और आत्मा ही है पूरा शरीर को, ये कॉन्शियसनेस का सिम्टम ऑफ सोल क्या है, कॉन्शियसनेस। जब तक एक आदमी जीवित है, अगर उसके ऊपर एक मच्छर काटता है, जीवित आदमी क्या करेगा, वो मच्छर को हटाएगा, कोशिश करेगा ना। पर अगर एक आदमी मर गया तो क्या होगा, उसमें कोई असर नहीं होगा। तो सिम्टम ऑफ द सोल इज कॉन्शियसनेस। ये जो आत्मा इतना छोटा है पर पूरे शरीर को, बिना आत्मा शरीर नहीं चलता है ना। सो दैट इज अबाउट द थिंग, आत्मा इज ऑल परवेडिंग। और भी हमने क्वालिटीज देखा था। आत्मा क्या है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, कोई उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं नहीं। इमेजरेबल, कोई आत्मा का साइज मेजर कर सकते हैं एनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से?
पर नहीं, शास्त्र ने दिया है, क्या मेजरमेंट दिया है? 1/1 10,000 ऑफ हेयर टिप। टिप ऑफ द हेयर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेटीरियल साइंटिस्ट के पास इतने छोटे चीज को मेजर करने के लिए, है ना। और सनातन है, हमेशा के लिए है। और शरीर को तो हम सिर्फ शरीर को मार कर सकते हैं, हम आत्मा को कभी भी हम वी कैन नेवर किल द सोल। और उसके बाद भगवान ये बोलते हैं कि आत्मा का को कभी भी, आत्मा हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेंगे, उसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है। देयर इज नो पास्ट एंड प्रेजेंट और फ्यूचर। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। और उसके बाद हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? वही देखा था, भगवान और भी अंदासा में बताते हैं कि आत्मा जो है वो, उसका नाश नहीं है, अविनाशी, उसका कभी भी नाश नहीं है, और एटर्नल है, सनातन है। और उसका प्रिमीवल है, वो हमेशा के लिए था। और इम्यूटेबल है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और एक एनोलॉजी भगवान ने श्लोका नंबर 22 में दिया था। क्या एनोलॉजी है? जैसे एक कपड़ा फट जाता है, हम क्या करते हैं? हम नया नया कपड़ा 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 लेते हैं। पुराना चूज करते हैं, तो नया कपड़ा। उसी प्रकार एक आत्मा पुराना शरीर को छोड़ के नया शरीर लेगा। धारण तो करती है। इधर अर्जुन को क्यों अफसोस नहीं होना है? क्योंकि भीष्म पिता और द्रोणाचार्य यंग थे बुजुर्ग या हो गए हैं, बहुत ओल्ड थे? ओल्ड हो गए हैं। बहुत ओल्ड हो गए। आज नहीं तो कभी ना कभी उनका मौत तो होगा। होगा। पर अगर युद्ध भूमि में किसी ने अपना देह त्याग किया तो क्या बेनिफिट है? उसको हेवनली स्वर्ग प्लैनेट लोग इधर उनको मिलेंगे। हायर प्लैनेटरी सिस्टम मिलेगा, नहीं तो वैकुंठ। वैकुंठ मिलेगा। तो अर्जुन को अफसोस करने की जरूरत नहीं है। भलाए अर्जुन उनके लिए क्या कर रहे हैं? ही इज बेनिफिटिंग देम, उनके लिए अच्छा कर रहा है ना। ओके, हम आज का श्लोक करेंगे भगवद गीता 2.23। नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। न शोषयति मारुता। नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि, नैनं नैनं चिन्तन्ति छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं शस्त्राणि, दहति पावकः, नैनं नैनं दहति दहति पावकः, पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न न चैनं चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। न शोषयति शोषयति मारुतम् मारुता। नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि, नैनं नैनं चिन्तन्ति छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, नैनं नैनं दहति दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न न चैनं चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। न शुष्यति मारुता। को करना है ये श्लोक, करूंगी। प्लीज करना माता जी। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं नैनं चिन्तन्ति छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं नैनं दहति दहति पावकः, पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न न चैनं चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न न शोषयति मारुत। ना कभी नहीं एनम इस आत्मा को छिंदंती खंड खंड कर सकते हैं शस्त्राणी हथियार। ना कभी नहीं एनम इस आत्मा को दहती जला सकता है पावकः अग्नि। ना कभी नहीं जब भी एनम इस आत्मा को क्लेदयंती भिगो सकता है आपह जल। ना कभी नहीं शोषति सुखा सकता है मारुतः वायु। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है
न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इधर भगवान नेगेटिव तरीके, ये नहीं है वो नहीं है ऐसा समझा रहे हैं आत्मा को। जैसे आत्मा को कोई भी उसको कट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? वो बहुत छोटा है। छोटा भी है और कट भी नहीं कर सकते। जैसे हम देख सकते हैं कि मायावादी लोग बोलते हैं कि हम सब एक है, हम अलग हो गए। अगर हम किसी चीज को कट नहीं कर सकते तो अलग कैसा होगा? नहीं हो सकता है ना। अगर सब एक ही था, बिना कट का वो अलग कैसे हो जाएगा? यस माता जी। एक फुल शीट का पेपर है, अगर आप उसको 10 पीसेस बनाना है तो आप क्या करेंगे? काट के 10 पीस बनाएंगे, है ना। तो अगर वो लोग बोलते हैं कि सुप्रीम ब्रह्मन एक है और अलग हो गए, तो इज इट अ राइट एग्जाम्पल? इज इट अ राइट वे ऑफ थिंकिंग? इट इज नॉट अ राइट वे ऑफ थिंकिंग। जैसे वो लोग बोलते हैं ये जो सूर्य है, इट इज सीन इन द स्काई एंड इट इज ऑल्सो सीन इन द पॉट। सो क्या जो है ये सूर्य को ये चंद एनीथिंग विच इज सीन इन द पॉट एंड इन द स्काई, द डिफरेंस इज क्योंकि एक पॉट है वो वॉल बन गया, इसीलिए वो पानी में, वो पॉट में भी दिख रहा है और स्काई में भी दिख रहा है। द एग्जाम्पल इज ओके, बट इज इट अ राइट एग्जाम्पल? नहीं है। सो सोल कैन नॉट बी कट इन टू पीसेस। कोई भी वेपन से आप उसको कट नहीं कर सकते हैं। और मॉइस्चर बाय वाटर, पानी में भी हम भिगा नहीं सकते। जैसे अगर आप शक्कर को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा। फिर आपको शक्कर और पानी को आप अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। इट गेट्स मिक्स्ड। बट आत्मा वैसा नहीं है। आत्मा कभी भी किसी के साथ मिक्स नहीं होता है। इट इज नॉट सॉल्युबल, वो किसी में मिक्स नहीं होता। फायर में आप उसको बर्न कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जब हम किसी को जलाता है, उनके मौत के बाद क्या सिर्फ जलता है? सिर्फ वो जो पंचभूत है, ये जो अर्थ वाटर फायर, जो पंचभूत और 5 एलिमेंट्स ही बर्न होता है। पर आत्मा तो कोई भी उसको बर्न नहीं कर सकते हैं। विदर्ड बाय विंड, हवा से कुछ कर सकते हैं। जैसे देखते हैं ना बड़ा बड़ा हरिकेन स्टॉर्म्स में क्या होता है, घर भी चला जाता है ना। समटाइम्स वी सी द रूफ ऑफ द हाउस इज आल्सो फ्लो अवे। जैसे आप देख सकते हैं कि यूएस में टॉर्नेडो, वो सब दैट कैन टेक अवे द होम आल्सो ना। वो घर के रूफ्स को भी वो उठा सकता है। पर ये सब चीजें आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकता है। दे कैन नॉट डू एनीथिंग विद द सोल। ओके, तो आत्मा, वेपन्स कैन नॉट किल द सोल। माता जी आप सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ना। तात्पर्य सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। तो अनेक सारे वेपन्स हम यूज करते हैं ना। जैसे आप रामायण उसमें देखा था, अभी तो वेपन्स है तो ओनली फायरी वेपन्स पे, पर रामायण महाभारत में आपने देखा था अलग अलग वेपन्स है। पानी का भी वेपन्स, किसी में वो तीर चलाता है तो पानी आता है, किसी तीर चलाता है तो एक बड़ा स्टॉर्म उत्पन्न होता है। तो अनेक अनेक चीजें हैं। जैसे हम बैटल फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स यूज करते हैं, पर वो कोई भी वेपन्स आत्मा को क्या नहीं कर सकता है, उसको नाश नहीं कर सकता है। दे कैन नॉट किल द सोल। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन्स ड्यूरिंग महाभारत वॉर में भी बहुत अनेक अनेक तरीके के अस्त्र यूज किया था। माता जी प्लीज और एक लाइन पढ़ना।
ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेय शास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। तो हम देखते थे महाभारत युद्ध में, अभी तो पूरा वेपन्स माने ओनली फायर है ना, मिसाइल्स, ये सब क्या उत्पन्न करता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वो सब फायर ही करता है। पर महाभारत में अनेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स है। वो जो पानी का भी वेपन्स था, जैसे कुछ वेपन्स किसी स्टॉर्म्स को उत्पन्न करता है, ऐसे पंचभूत से भी वेपन्स था। और वेपन्स ऑफ मॉडर्न एज, इस एज का क्या क्या वेपन्स है माता जी, आगे पढ़ना। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेय शास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेय शास्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है, जो हम कि देख सकते हैं ना माता जी, इधर स्टॉप करेंगे। हमने जैसे रामायण देखा था, इन सब में देखा था ना, एक वेपन, एक तीर चलाएंगे और काउंटर एक्टिंग में दूसरा तीर चलाएंगे, है ना। आई थिंक विजुअली हम सब देखे हैं ना, किसी रामायण वो सब जब टीवी में या मूवी में देखा तो हमने देखा है, अगर पढ़ा नहीं तो एटलीस्ट हमने कम से कम देखा है ना। देखा पर है। आजकल आपने ऐसा कुछ वेपन्स देखा है क्या? नहीं। एवरी वेपन इज ओनली कॉजिंग फायर। वो शायद न्यूक्लियर बॉम्ब हो या मिसाइल्स हो या कुछ भी हो, वॉट एवर इट इज, टुडे इट इज ओनली बेस्ड ऑन द फायर। अगर ऐसा आप बोलेंगे कि ऐसा भी वेपन्स है, तो ये लोग क्या बोलेंगे, ये सब माइथोलॉजिकल बोल देंगे। इसका मतलब क्या है, मिथ माने क्या है, जो सच नहीं है, जो सिर्फ हम मानते हैं। बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं बच्चों को, जैसे टीचर्स भी, मेरी बेटी ने बताया था, उनके क्लास के टीचर बोल रहे थे कि स्टूडेंट्स को ना, आप सबको ये माइथोलॉजी भी पढ़ना है, रामायण महाभारत पढ़ना वो अच्छा बात है, टेल देम टू रीड, बट आप उसको माइथोलॉजी क्यों बोलते हो? व्हेन यू यूज द वर्ड माइथोलॉजी माने वो मिथ बन गया ना, फिर वो भी एक हैरी पॉटर जैसा नॉवल बन जाएगा ना। फिर क्या डिफरेंस है रामायण महाभारत और हैरी पॉटर के बीच में, अगर आप इसको भी माइथोलॉजी बोले तो? But हम Mataji, देखते हैं ना, everywhere they address it as mythology only for Mahabharata and Ramayana. यस माता जी, बिकॉज द ब्रिटिशर्स ने ऐसा वर्ड्स दिया था, बिकॉज दे वांट टू डिस्ट्रॉय अवर वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन। उनको पहले क्या किया था, वो वैदिक सिविलाइजेशन को, वैदिक कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, उनके एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। जी. They introduce their education because modern education is a soul killing education. Yes. I mean, there's nothing called soul cannot be killed, but ऐसा एजुकेशन है जो लोग को पता भी नहीं चलता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। सी, आपने देखा था इतने सारे चीजें आत्मा को नहीं मरा सकता, और लोग सोचते हैं कि मैं अपने आप को सुसाइड करने से मुझे रिलीफ मिलेगा। What a foolishness. When they read Bhagavad Gita, you don't read the entire Bhagavad Gita. Kali ye 20 slokas pada wo. At least they will not commit suicide. है ना? Just teaching this 20 slokas of qualities of the soul, हमारे देश में हम सुसाइडल रेट को एकदम कम करवा सकते हैं। क्यों करते हैं? आउट ऑफ इग्नोरेंस। उनको लगता है कि जीवित जीवित हम इतना कष्ट पा रहे हैं, अगर हम अपना देख क्या करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा। बट विल इट गेट सॉल्व? नो, इट विल बिकम मोर। वो लोग भूत पिशाच बन के सब्टिल बॉडी के साथ रोम करेंगे। दे विल बी सफरिंग मच मोर देन, अगर इधर भी अभी सफरिंग है, मे बी इन फ्यू इयर्स थिंग्स विल चेंज, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है। शायद वो हैप्पीनेस है या डिस्ट्रेस है, सभी चेंज होता है ना। अगर अभी हम कुछ कठिन सिचुएशन इफ वी आर फेसिंग थ्रू, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, बिकॉज द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड टेम्पररी है। तो नथिंग इज गोइंग टू बी परमानेंट। तो हम किसी भी अगर चीज हमारे साथ अच्छा नहीं होता है तो व्हाई डू वी कमिट सुसाइड, है ना। मैंने एक फैमिली को जानती हूँ, मैं अपने होम टाउन में,
बहुत इंटेलिजेंट थे वो. ही हैड अ वेरी गुड एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, पता नहीं कुछ आईआईटी या कहाँ पढ़ा था, बट इन अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज. बहुत अच्छा फैमिली था, वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. और उन्होंने उस टाइम शेयर मार्केट में अपना पूरा पैसा गवा दिया, और लोग पीछे थे. पूरे फैमिली को ना उन्होंने पॉइजन दे के अपने आप को करके दे ऑल डाइड. Oh, इतना so क्रूर होता था. बट एजुकेशन वाइज ना उन्होंने कुछ प्रेस्टिजियस कॉलेज में उन्होंने पढ़ा था. बताओ. अब देखो क्या कर दिया उन्होंने. हाँ. ऐसा ही है, बिकॉज पीपल डोंट हैव द रियल एजुकेशन. आईआईटी भी जाके वो लोग सुसाइड करते हैं, तो व्हाट इज द यूज. But Mataji, आपका sometimes the situations also force you to take some drastic steps, don't you think so? इसीलिए अभी माताजी वन अगर शुड रीड अगर भगवत गीता. आई अग्री विथ यू. अग्री विथ यू माताजी. अगर आपको पता चलेगा कि आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, एंड यू आर एक्चुअली द सोल, यू आर नॉट द बॉडी, फिर कुछ एटलीस्ट दे विल गो टू सम काउंसलर, एटलीस्ट दे विल गो टू समवन एंड ट्राई टू फाइंड सम सॉल्यूशन. They Yeah, will that is take the help of family, they will take the help of some, at least even materially be there are so many ways, no Mataji. yes, At least the drastic step of ending the life they will stop. yes. उतना तो stop कर सकते हैं ना. हाँ, ये कर सकते And हैं. what is the use? इतना रामायण महाभारत ये सब हमारे देश से, we are the spiritual ambassadors, और हमारे देश में डिप्रेशन, सुइसाइड ये सब बढ़ रहा है. So is it not shame for us? And other people from other faith and other country, वो लोग हमसे शिक्षा ले रहे हैं. Yeah. और हम लोग अपना रियल शिक्षा को भूल के ये मॉडर्न एजुकेशन के चक्कर में हम लोग क्या हो गए. there is no use of our education, है ना माताजी. हाँ, माताजी कल्चर अदला बदली हो गई है. Yeah, that is what, correct. Soul cannot be annihilated by weapons. माताजी और एक लाइन पढ़ना. जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है. किसी भी वेपन से माताजी हम कुछ भी नहीं कर सकते आत्मा को. देयर इज नो वेपन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड जो आत्मा को पीसेस कर सकता है. सो इट इज इम्पॉसिबल टू कट द आत्मा. नाउ फेलियर ऑफ मायावादी टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग. हमने देखा था ना मायावाद लोग का फिलोसफी के बारे में. माताजी आगे पढ़ना. मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया. ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं. यस माताजी, इधर एक स्टॉप करेंगे. तो मायावाद ये नहीं बोल सकते हम लोग क्यों आ गए ये मटेरियल वर्ल्ड में. बिकॉज हम लोग बार बार हम जन्म ले रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है. इट इज आउट ऑफ अज्ञानता, इग्नोरेंस है, क्योंकि वी डू नॉट नो व्हाट इज अवर रियल पोजीशन. हमारा रियल पोजीशन है हम भगवान का अंश है. वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा एंड एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा. जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास. एक दास का क्या कर्तव्य है. अपने मालिक का सेवा करना है ना. तो हम मालिक का सेवा नहीं करते, हम किसका सेवा करते हैं. हम अपने इंद्रियों का सेवा करते हैं. वी बिकेम द गो दासा, नॉट गो स्वामी. गो माने इंद्रिय. सो जो भी चीजें मटेरियल वर्ल्ड में लोग करते हैं, किसके लिए करते हैं. जस्ट टू सैटिस्फाई द सेंसेस, है ना. मूवीज देखने चाहते हैं, क्यों. क्योंकि उसको देखने के लिए कुछ अच्छा मिलता है, सुनने के लिए अच्छा मिलता है. ये सब क्या करता है, उनके सेंसेस को सैटिस्फाई करता है. और हम देख सकते हैं इतना सारा ईटरी है, क्यों. बिकॉज दे वांट टू जस्ट एंजॉय ईटिंग, टेस्ट का सेंस से. सो एवरीथिंग दैट वी डू, ये क्या करता है, हमारे हम सब क्या बन गए, अपना इंद्रियों का दास बन गए. पर गीता हमको क्या समझाता है, टू बिकम द स्वामी ऑफ द इंद्रिया, टू बिकम द मास्टर ऑफ द सेंसेस. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते. जब हम भगवान ऋषिकेश जो मास्टर ऑफ सेंसेस है, हम उनके इंद्रियों को सेवा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपने इंद्रियों भी सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना. अगर पेड़ को
पोशाक देना है तो पानी आप किधर देंगे? रूट में। रूट्स में देंगे. When you water the roots, automatically the plant or the tree gets nourished. या तो अगर हमको अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करना है तो किसके इंद्रियों को सेटिस्फाई करना है हमको? भगवान के। भगवान को. जैसे आप किसी भी कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी में आप भगवान का जब सेवा करते हो, आप कितना हैप्पी फील कर रहे हो. जब भी आप मंदिर जाते हो, जब भी आप डिवोटीज के एसोसिएशन में आते हो, जब भी आप कीर्तन करते हो, आपको कैसा लग रहा है? चलो आर यू नॉट फीलिंग मोस्ट हैप्पी? यस। पर इधर आपने Yes. कुछ ट्राई किया क्या अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का? नहीं। पर अगर हम किटी पार्टी में मिलेंगे तो जैसे नम्रता माता जी ने बताया, कल 10-15 लोग मिलते हैं तो हर किसी को डोमिनेट करते हैं दूसरों के, है ना. मैं अपना लाइफ इतना एंजॉय कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, कौन ज्यादा जोक करता है, कौन करता है. तो मे बी आफ्टर लिविंग द पार्टी नॉट एवरीबडी इज हैप्पी. एम आई राइट माता जी? या ट्रू माता जी. बिकॉज उनको लगा कि उन्होंने डोमिनेट किया, उन्होंने ऐसा किया, मेरा नहीं गया, आई डिडंट हैव इनफ अपॉर्चुनिटी टू टॉक. ऐसा होता है ना वो मटेरियल हाँ. गैदरिंग में. पर अगर आप एक स्पिरिचुअल गैदरिंग में आते हैं तो कैसा लगता है हमको? बहुत अच्छा लगता है I माता। feel बहुत so अच्छा लगता है. blissful. Yes, माता जी. तो दैट इज द डिफरेंस. तो उनको ये समझ में नहीं चाहता कि हमारा एग्जिस्टेंस इसीलिए आया क्योंकि हम अज्ञानता से हम भगवान को एक स्वामी बनना चाहते हैं. वी वांट टू बी द एंजॉयर्स, इसीलिए हम आ गए. और उनको ये भी दे के नॉट से ये सोल कैसे इंडिविजुअल सोल आया था, है ना. अगर आत्मा को कट भी नहीं कर सकते तो कैसे आया था? व्हाई डू वी एग्जिस्ट? एंड भगवान कृष्ण ने 15 चैप्टर में बताया था, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, वी आर ऑल एटर्नली पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. तो सनातन है तो भगवान के साथ हम हमेशा के लिए थे. जैसा हमारा उंगली, जब से हम पैदा थे तब से हमारा उंगली हमारे साथ है. ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद हमारा उंगली आ गया. इट वॉज ऑलवेज देयर ना. तो अगर हम भगवान का अंश है तो हम पहले से है. We are always there, a part separate. We are always an eternal part of Krishna. ऐसा नहीं कि हम पार्ट बन गए. ओके. करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द सोल. हम आत्मा को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? माता जी आगे पढ़ना. क्योंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं. तो हम कैसे आ गए? हाउ डिड वी गेट सेपरेटेड? बिकॉज हम माया के प्रभाव में आ गए, इसीलिए हम भगवान से अलग होके हम इधर आ गए. नहीं तो हम भगवान का सेवक है. जैसे शास्त्र बताता है 90% ऑफ द लिविंग एंटिटीज आर लिविंग ओनली इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. हम सिर्फ 10% जीवास है जो लोग भगवान से ये करके हमको भी भगवान जैसा एंजॉय करना है, उस बुद्धि से हम क्या हो गए, हम अलग बन के हम आ गए. नहीं तो वी आर ऑलवेज सनातन, है ना. भगवान जैसे भगवान सनातन है और हम भी सनातन है. जैसे ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान भी सनातन है और हम भी सनातन है. परस तस्मास्तु ब्राह्मण्यो, बहुत सारे श्लोक में भगवान बताया है वो सनातन है भगवत गीता में. सो सनातन माने ऑलवेज देयर, और हम भगवान का अंश है. सो भगवान इज ऑलवेज देयर एंड वी वर ऑल्सो देयर. भगवान है, हम है, सो एवरीथिंग इज एटर्नल. ठीक है. एनोलॉजी इसको हम कैसे समझ सकते हैं? माता जी पढ़ना. जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं. या जैसे एक स्पार्क, जैसे अगर अग्नि से दूर हो जाता है तो क्या होता है? वो स्पार्क बुझ जाता है. अगर वो फायर के साथ रहता है तो बुझ नहीं जाता. कब बुझ जाता है? जब वो अलग बन के आता है ना. सो इट इज दैट इज बिकॉज वी केम आउट ऑफ कृष्णा, देयरफॉर वी आर सब्जेक्टेड टू रिपीटेड बर्थ एंड डेथ. नहीं तो एज अ सोल अभी भी जो लोग बूढ़े होते हैं, माता जी आई एम सॉरी टू आस्क द एज, आपके फ्रेंड्स सब लोग दे मस्ट बी 50 प्लस. माता जी
My friends are all 50 plus, Mataji. Okay, Mataji, पर are they not everybody is trying to look young? Yes, yes, Mataji. इतना सारा चीजें करते हैं, फेशियल, बोटॉक्स, ये सब करते हैं, किसके लिए? Because they don't want to look old. Yeah, they don't want to look old. Nobody wants to get old because that is a quality of our soul. हम सनातन Yes, हैं, इसीलिए we don't want to become old. Actually speaking, लोग बूढ़े भी होते हैं, फिर भी उनका जो desires है ना, वो कम नहीं होता है. खत्म नहीं होता, Mataji. Right. That कम नहीं होता है because this is the nature of our soul. Yes. So अगर we are undergoing birth, death, old age disease, that is because we got separated from Krishna. Yes. तो हम कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू रीएस्टैब्लिश आवर रिलेशन विद कृष्णा. हम भगवान के साथ अपना रिलेशन छोड़ना चाहते हैं. वी वांटेड टू रीएस्टैब्लिश. वो था ऑलरेडी. ऐसा नहीं कि हम कुछ नया कर रहे हैं. इट ऑलरेडी, सिर्फ हम उसको रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं. जैसे ये वेस्टर्नर डिवोटीज लोग, जब प्रभुपाद वेस्ट में गई थे, किसी को भी पता नहीं है कृष्ण कौन है. तब तो इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था. उसके बावजूद भी वो लोग जब प्रभुपाद के एसोसिएशन में आ गए, कैसे वो लोग सब इतने अच्छे वरिष्ठ भक्ति बन गए? हाउ दे ऑल बिकेम सच अ ग्रेट डिवोटीज? यस माताजी. क्योंकि वो ऑलरेडी था. वो डॉर्मेंट स्टेज में है, स्लीपिंग स्टेज में है. अगर एक आदमी सो रहा है तो हम क्या करना है? उसको जगाना है. जगाना. ऐसा नहीं कि वो आदमी मर गया है ना. ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट टू वेक अप. इसी प्रकार ये जो कृष्ण भावना है सब में है, वो डॉर्मेंट स्टेज में है. हमको क्या करना है? उसको अवेकन करना है. इसीलिए हमको क्या करना है? वी नीड टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस टू आवर फ्रेंड्स एंड आवर रिलेटिव्स एंड टू एवरीबडी. महाप्रभु ने बताया, जारे ते को तारे कहो कृष्ण उपदेश. आप किसी को भी देके आप क्या देना उनको? कृष्ण का उपदेश देना. उन्होंने ये नहीं बताया आप किसी को भी डिवोटी बनाओ. ही ओनली टोल्ड अस टू गिव द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण, है ना. अगर आप किसी को भी भगवान का इंस्ट्रक्शन देंगे, देन व्हाट दे विल बिकम? दे विल बिकम अ डिवोटी. जैसे हमने क्लास के शुरुआत में हमने बताया, वो बैंकर, उसने कृष्ण बुक को क्या किया? ही स्टैम्प्ड ऑन हिज लेग्स. उसके बावजूद भी भगवान कितना कृपा किया उनके ऊपर, उनको भक्त बना दिया. ही बिकेम अ फुल टाइम डिवोटी. इतना arrogance था उसमें. आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया माताजी. आई टोल्ड वन संकीर्तन स्टोरी. आई विल टेल यू लिटिल लेटर. ओके. एक आदमी था, उसको जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन टाइम में एक माताजी ने एक कृष्ण बुक डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसके हाथ में दिया था. वो गुस्से में उसको नीचे उसको फेंक के वो पाव में ही वाज स्टैंपिंग द बुक. और वो माताजी को ही पुश्ड हर अवे. वो मेट्रो से पुश करके, और माताजी वाज 2-3 days शी वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग. एंड 4th day से फिर से माताजी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स. पर ये उसके बाद बहुत सारा इंसिडेंट्स हो गया. देन बाय वो सुसाइड कमिट करना चाहता था, उसके पहले उसने ये बुक पढ़ा था. देन ही बिकेम अ डिवोटी. सो इसीलिए मैं बता रही हूँ, आप प्लीज जज मत करना इसको देना या उसको देना है. एवरीबडी कैन बी द रेसिपिएंट ऑफ प्रभुपाद्स बुक्स. ओके. रेफरेंस माताजी आगे पढ़ना. वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है. भगवत गीता के अनुसार वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं. अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है. और एक माताजी, एक मिनट. हम सेपरेटेड हमेशा है, हमेशा हम भगवान का सेवक है. ऐसा नहीं कि हमारा जब मुक्ति होगा हम भगवान के एक साथ नहीं बनेंगे. जैसे एक मछली पानी के अंदर है, पानी के साथ है, फिर भी वो मछली का एक इंडिविजुअलिटी है. इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन द वाटर, द फिश डिड नॉट लूज इट्स इंडिविजुअलिटी. वैसे बहुत सारे जीव है जो पानी में है. उनका ऐसा नहीं कि पानी के अंदर है तो वो लोग पानी के एक साथ नहीं हो गए ना, अलग अलग है ना. इसी प्रकार
हम मुक्ति भी होंगे, फिर भी हम अलग ही रहेंगे, पर कैसे रहेंगे? हम भगवान का सेवक बन के रहेंगे। तो हम कभी भी भगवान, वी विल नॉट बिकम वन विथ गॉड, हम मर्ज नहीं होंगे। ये इंडिविजुअलिटी समझ में तो नहीं आया रहेगा। माता जी। व्हाट ये माता फिश जी? वाला एग्जांपल, ये फिश वाला एग्जांपल समझ में नहीं आया। No, the fish in the water, but still the fish is different from water, na? यस, It didn't become one with the water, no? या वैसा ही जब जीव मोक्ष प्राप्ति करता है और वैकुंठ जाता है, जीव अलग ही रहेगा भगवान के साथ। ही विल नॉट बिकम वन विद द गॉड। जैसे फिश विल नॉट बिकम वन विद द वाटर, सिमिलरली हम भी भगवान के साथ मर्ज नहीं होंगे। वी विल बिकम एन इंडिविजुअल एंड सर्व द लॉर्ड। अभी समझ में आया माता जी? यस माता जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर अर्जुना? अर्जुना ने ये जब ज्ञान दिया था, क्या हुआ अर्जुन में? अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। ये नॉलेज सुनने के बाद, ये भगवत गीता का नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन क्या भगवान बन गया? नहीं। नहीं, अर्जुन सेवक ही था। यथा यत इच्छति तच्छ्रुरु, वो कृष्ण को बोलता है आप जो भी इच्छा करेंगे वही मैं करूंगा। वॉट एवर यू डिजायर आई विल डू दैट। That is what Arjuna do. अर्जुना ऐसा नहीं सोचा था कि वो भगवान को एक साथ नहीं बनना था। He never wanted to become one with God. Okay, this is the thing. ये नॉलेज रिसीव करने के बावजूद भी we should know that भगवान और हमारे बीच अंतर है। क्वालिटी वाइज हम एक है, पर क्वांटिटी वाइज हम अलग है। जैसे समुद्र का एक बूंद और समुद्र क्वालिटी में एक ही है। एक बूंद भी इट इज सॉल्टी, और समुद्र का पानी भी सॉल्टी है, पर साइज वाइज कैन वी कंपेयर अ ड्रॉप ऑफ वाटर विद द ओशन? नो माता। भगवान विभु है और हम अनु है, और हम सब सेवक बनेंगे। कोई कोई बताते हैं भगवान को सेवक बन, व्हाई डज कृष्णा नीड सर्वेंट्स? आप भौतिक दुनिया में भी देख सकते हैं, एक बड़े आदमी होंगे तो उसके लिए बहुत सारा सर्वेंट्स होंगे। If you go to Ambani's home, he must be having at least some 100 servant in his home. Yes. या माता जी। क्यों है? Why does he need 100 servants? जब आदमी बड़ा है, he will have more servants. Krishna is the supreme lord. तो कितना सर्वेंट्स चाहिए भगवान को? है ना? जैसे भौतिक दुनिया में भी एक बड़े आदमी के लिए इतना सर्वेंट्स चाहिए, तो भगवान कृष्ण परम पुरुष भगवान हैं, तो उनके लिए कितने सेवक चाहिए? So many there ना? So we will remind the servants of Krishna. पर ऐसा एक जब एक सर्वेंट बहुत अच्छा हो तो हम क्या करेंगे? उसको वही खाना देंगे जो हम खाएंगे, वही घर में हम देंगे जो हम जी रहे हैं। Everything we will do the same thing to the servant like us. जैसे आप किसी अमीर लोग के घर जाते हो, if you go to Ambani's home, I have never been, पता नहीं आप में किसी लोग गए हो, but the servants also will look like the owners of the home, है ना? वो लोग कैसा ड्रेस करते हैं? Must be having uniforms and all माता जी। Yeah, and they look very with lot of makeup, टिप टॉप लगते हैं ना? जी। वो लोग सर्वेंट जैसा नहीं दिखेंगे। एक्चुअली दे आर सर्वेंट, पर दिखता है क्या ऐसा? नहीं दिखते हैं। इसी प्रकार है, वी आर सर्वेंट्स बट डजंट मीन दैट। वैसे तो भौतिक दुनिया में एवरीबडी इज अ सर्वेंट, सभी किसी का सर्विस ही करते हैं ना। एक आदमी सोचता है वो घर का मालिक है, पर फिर भी वो सबका सेवा ही करता है ना, अपने बीवी का, अपने बच्चों का, उन सब के लिए वो सेवा ही करता है ना। वो सोच सकता है कि वो मालिक है, बट असली में एवरीबडी इज ओनली द सर्वेंट। तो हमको ये सोचना है कि हम भगवान का सेवा करना है या माया का सेवा करना है। सेवा करने से कोई बच नहीं सकते हैं। सो वेदर वी सर्व कृष्णा और वेदर वी सर्व माया, माया को सर्व करते करते क्या मिलेगा? दूसरा शरीर मिलेगा, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ही रहेंगे। कृष्ण का सेवा करने से क्या मिलेगा?
वैकुंठ मिलेगा। वैकुंठ मिलेगा, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ प्राप्त होगा। तो हम ये परपोर्ट डिस्कस करेंगे। हमने क्या देखा था? डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स। किसी भी हथियार आत्मा को वध नहीं कर सकता, है ना? हाँ, हमने अनेक अनेक वेपन्स देखा था ना महाभारत में, जल हाँ, का और हवा, एयर का, पंचभूत में सब काइंड ऑफ वेपन्स वेर यूज्ड इन द महाभारत। पर अभी मॉडर्न साइंटिस्ट क्या यूज करते हैं? सिर्फ फायर का वेपन्स यूज करते हैं। उनको पता नहीं है ना, दे डोंट नो वेपन्स आउट ऑफ एयर, अब पानी, ये सब उनके लिए, बिकॉज ये सब बहुत सब्टिल है ना, दे डू नॉट नो। फेलियर ऑफ मायावादी, मायावाद लोग क्या नहीं कर, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं? ये इंडिविजुअल सोल कैसे आ गया? अज्ञानता के कारण ही हम लोग अलग बन गए भगवान से और भौतिक दुनिया में आ गए। अगर ज्ञान होता तो हम अलग होके आएंगे क्या इधर? नहीं, नहीं आएंगे। सेपरेशन तो होगा, पर कहाँ होगा? वैकुंठ में होगा, इधर नहीं होगा। हाँ, और हम भगवान से अलग कैसे आ गए, ये वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, है ना? और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द सोल क्या है? आत्मा का करेक्ट पोजीशन क्या है? कि वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, तो भगवान That को is the सर्व करना है, सर्व करना है, वही है हमारा असली पोजीशन। और इंस्टेड ऑफ अर्जुना ने, सर्विंग सेंसेस। हाँ हाँ, और हमने जैसे ये भी देखा था, आग जब स्पार्क के द्वारा आ जाता है वो बुझ जाता है। अगर वो अग्नि के साथ रहता तो बुझता नहीं है। जब वो स्पार्क सेपरेट होता है तब बुझ जाता है। जैसे ही हम भगवान से अलग होके आ गए, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में आ गए और अलग अलग योनियों में हम जन्म लेते रहते हैं। इवन टू गेट अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, कितने योनि में हम रह चुके थे पहले? 84 लाख योनियों में, 80 लाख स्पीशीज और लोअर देन द ह्यूमन स्पीशीज, है ना? तो उस ह्यूमन स्पीशीज में भी दुर्लभ मानुष्य जन्म सत्संगे, हमको क्या मिला है? बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ है, हमको क्या मिला है? सत्संग मिला है, कृष्ण कॉन्शियसनेस मिला है। तो जिसके द्वारा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्या हमको मोटिवेशन मिलता है? हमको भी ज्यादा भक्ति करना है, हमको ज्यादा भगवान के बारे में सुनना है, हमको भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, हमको चैंटिंग करना है, हमको मंदिर जाना है, हमको भगवान को सेवा करना है। ये सब उत्साहन हमको कब मिलेगा? जब हम सत्संग में आएंगे। हम दूसरे भक्तों को देखेंगे कि वो लोग कर रहे, को हमारे अंदर भी वो इच्छा उत्पन्न होता है। हाँ, इसीलिए हम लोग ये क्लासेस क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन करते करते, अपना अपना रियलाइजेशन करते करते हम दूसरों से भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है? ओके माता जी, ये श्लोक अच्छे से समझ में आया? ओके माता जी, आई हैड प्लान्स फॉर अनदर वर्स, पर अभी भी 12:37 हो गया। हम नेक्स्ट क्लास करेंगे नेक्स्ट श्लोक का। ओके माता जी, आज के क्लास हम इधर ही स्टॉप करेंगे। हाँ हाँ, Okay, Mataji, any questions or any doubts or any realizations? Well explained, Mataji. जैसे माताजी आप लेट आए थे। नम्रता माताजी recently distributed 15 भगवद गीता to her friends. Very good. तो इसीलिए मैं यही ग्रुप में सबसे यही विनती करती हूँ, आप सब भी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो प्रभुपाद जी का। और अभिलाषा माताजी wants to take रामायण to be distributed to her relatives. तो आप सब लोग भी ट्राई करना। और दूसरा एक आई गिव अनदर आइडिया ऑल्सो, जो भी आपकी सिंगल बुक और सिंगल बुक ओनली माताजी, सिंगल बुक है। और एक एग्जाम्पल, नो माताजी, इट्स इन द सेम बुक ओनली, इट इज अ समराइज्ड वर्जन। जैसे कृष्णा बुक समराइज्ड है ना, जैसे 4 कैंटोस का भागवतम एक ही बुक में है ना, कृष्ण बुक में, लाइक दैट the Ramayana that we are having in ISKCON is a summary of Ramayana. Yeah. It's not with the sloka, it's a summary. But it's with philosophy. तो important thing is आपको रामायण से क्या शिक्षा लेना है,
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। श्लोक करके पाइटी क्या मिलना है वो अलग है, उससे बेहतर है हम उनसे क्या लर्न करेंगे। जैसे हमने ये एग्जाम्पल पहले भी बताया, चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम गए थे, उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा था, वो इलिटरेट था, उनको ठीक से पढ़ना नहीं आता था, फिर भी वो भगवत गीता हर दिन वो ट्राई कर रहे थे पढ़ने का, और इतना सारा मिस्टेक्स कर रहे थे कि वो जो भी लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, वो गाली दे रहे थे ये भक्त को, आपको अच्छा। आता नहीं तो आप क्यों बोलते हो, इससे अच्छा हो आप चुपचाप रहो। पर वो भक्त बोल रहा था, मेरे गुरु ने मुझे ये आज्ञा दिया था मुझे हर दिन भगवत गीता पढ़ने को, तो मैं अपना गुरु का आज्ञा पालन करता हूँ। तो महाप्रभु एक दिन जब गए थे, ये ब्राह्मण को, जो अनपढ़ ब्राह्मण है, वो उसके आंख में आंसू था, गीता बुक उनके हाथ में था पर आंख में आंसू था। तो महाप्रभु जाके उनसे पूछा था, आप क्यों रो रहे हो? तो उनको लगता है कि आपको पढ़ना नहीं आता इसीलिए आप रो रहे हो। भगवान को तो क्योंकि उन्होंने पैर लगा रहे थे बताया ना। था, भगवान को देख के अर्जुन। वो अर्जुन के लिए पार्थ सारथी बन गए, वो इतना भक्त वत्सल है। तो ये देख के मुझे आंख में आंसू आ रहा है। तो महाप्रभु ने उसको गला लगाया और बोला, आपने भगवत गीता को ठीक से समझा। सो टू अंडरस्टैंड गीता, इट इज नॉट अबाउट नॉलेज, स्कॉलरशिप और फिलोसफी, मैं कितना श्लोक मेमोराइज किया, ये दिस इज गुड, अगर आप मेमोराइज करेंगे वो भी अच्छा बात है, पर जस्ट मेमोराइजिंग द श्लोका एंड नॉट नोइंग द फिलोसफी तो कुछ यूज ही नहीं है। जी जी। जैसे एक देयर वाज वन मैन हु डिड पीएचडी इन भगवत गीता, और जब उन्होंने एक पार्टी होस्ट किया था, उन्होंने डिनर में चिकन दिया था, तो व्हाट इज द यूज ऑफ हिज पीएचडी? जब भगवान ने वेस्ट बोला है माता जी, पत्रम वेस्ट। पुष्पम फलम तोयम, जी so what is the use of a PhD in Bhagavad Gita when he can't even understand what does Krishna wants? Yes, Mataji. So that is why Bhagavad Gita समझने के लिए we first have to become devotees of Krishna. भक्त्यामाम अभिजानाति, 18 चैप्टर में कृष्ण बोलते हैं 55th श्लोका में, यावन यश्चास्मि तत्वतः, ओनली माय डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड। इसीलिए भगवान बोलते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यति युक्तैवम आत्मानं मत परायणा, हमेशा मुझे याद करो, मन मना भव मद्भक्तो, 24 आवर्स आपको भगवान आपके मन में रहना है, जो भी कार्य करते हैं यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा। कृष्णा। आप सारों वेदों का एक ही लाइन में आप कंक्लूड करेंगे, in one sentence you can say that always remember Krishna and never forget Krishna. Yes. एक ही लाइन में if you can conclude, this is the essence of all the scriptures. Yes. ठीक है माता जी, इसका मतलब है हम एक लाइन पढ़ेंगे, अब आज से मैं भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, बट टू अंडरस्टैंड दैट हमको हमेशा भगवान को याद करना है। ठीक है, ओके माता जी। और महेंद्रा स्प्लेंडर में हम लोग 10th अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। देयर आर मेनी ऑफ देम हियर हु आर ओनली फ्रॉम आर्ट सोसाइटी, वो लोग तो आएंगे, बट दोज हु आर नॉट फ्रॉम महेंद्रा स्प्लेंडर, प्लीज try to come for this program. Mataji, it is at what time? It is from evening 5 o'clock, Mataji. Evening 5 o'clock. जैसे संचिता माता जी आ सकते हैं, उमा माता जी और मयूरी माता जी, आप तो रीना माता जी तो शी इज फ्रॉम सेलम, तो वो तो बहुत दूर है। सो आप सब लोग भी प्लीज ट्राई टू come and attend the program. Yes, Mataji, I'll try my level best. Yes, Mataji, it's going to be a very nice program. We are going to have beautiful cultural events and katha, kirtan and prasad. So definitely, and आपको भगवान को पुष्प अभिषेक करने का मौका भी मिलेगा। So Vigrah is coming from temple. हाँ माता जी, मैं भी ट्राई करूंगी माता जी। प्लीज ट्राई करना माता जी, लास्ट टाइम आप नहीं आ पाए थे रामनवमी के टाइम पे। हाँ माता जी। इस टाइम प्लीज आप अपना कैलेंडर को अभी ही ब्लॉक कर देना। पहले कृष्ण को ब्लॉक कर देना, देन यू विल से नो टू अदर्स। हाँ माता जी। अगर हम इधर ब्लॉक नहीं करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा किसको हाँ बोलना, है ना। जरूर जरूर, हाँ माता जी।
तो आप प्लीज अपना कैलेंडर को ब्लॉक करना एंड ट्राई टू कम एंड अटेंड दिस कृष्ण जन्माष्टमी प्रोग्राम. हाँ माता जी, अभी तो हाँ जाना है, इस बार जरूर जाना है। प्लीज माता जी, मोस्ट वेलकम. एंड अमृता माता जी, थैंक प्लीज यू माता जी। आप भी आना. Yes, Mataji, I'll I'm also not try telling my best. कोशिश मत करना. You are coming. I'm giving you the Okay माता जी. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Mataji. वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नवेभ्यो नमः. नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवद गीता एज इट इज की जय. हरे कृष्णा. Hare Krishna. हरे कृष्णा. आप प्लीज जब करते रहना और प्रभुपाद जी का किताबें पढ़ते रहना. एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज whatever activities you do, please remember Krishna. Yes. Okay? Yes. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.